अब इनमें से जो देगा रिटेलिएशन उस पर आएगा। अब आप मान लीजिए अगर छोटा मोटा हमला पोलैंड या हंगरी पे हो रहा है, आपको लगता है यूएस तब भी ग्राउंड में उतरेगा? नहीं उतरेगा। वो बोलेगा यूएस विल फाइट थ्रू इट्स एलाइज। एलाइज कौन होगा? एक और गुलबदीन हिकमत यार, एक और अहमद शाह मसूद, कुछ ऐसे किसी को ढूंढ लेंगे, किसी को खड़ा कर देंगे। यूएस इज फाइटिंग थ्रू इट्स एलाइज। उन्होंने ग्राउंड पर तब भी नहीं आना। आज की परिस्थिति ये है कि आप ताइवान के बारे में आपकी क्या पोजीशन है? कैन यू कैटेगोरिकली से वी विल डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट? आप नहीं बोल सकते। जापान ऑलरेडी कह रहा भाई तुम मुझे डिफेंड करोगे? क्या परिस्थिति, मैं तो लटक गया हूं। सिंगापुर को आप डिफेंड कर लोगे? और अगर ताइवान गिरता, जो लास्ट आइलैंड, जो आइलैंड चेन है वो गिरती है, इसका मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे पूरे जापान तक आता। जापान का मतलब पैसिफिक तक आता। आपका वहां एक और एलाई है साउथ कोरिया, उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा? आज मैं कहना नहीं चाहता, पर छोटी सी बात है, चीन की बराबर देश है नॉर्थ कोरिया। एक किम जोंग उनको आप 70 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप ये जो पुतिन को कंट्रोल करने चले, कहां से करोगे भैया? और लास्ट चीज बोलूंगा चीमा साहब, अगर कभी नेटो की 30 कंट्रियों ने मिलके कन्वेंशनल वॉर भी रशिया पे शुरू कर दी, वो रशिया पे भारी पड़ सकते। 30 कंट्री है, देखिए आपको पता, हमें भी पता। रशिया के पास ऑल्टरनेट कुछ नहीं रहेगा बट टू रिटेलिएट इन ए न्यूक्लियर वे। ऑलरेडी रशियन न्यूक्लियर सबमरीन है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सबमरीन का बेड़ा अनऑफिशियली रशिया के पास है और आर न्यूक्लियर पावर्ड। अब वो रशिया में कहा है, तो मुझे बताइए जो एटम बम की बात हो रही क्या ये इनमें से चारों में से कौन सा एटम बम निकालेगा अपना? कोई नहीं निकालेगा। और यूएस तब बोलेगा वी विल फाइट थ्रू इट्स अलाइज। एक अलाई भी ढूंढ रखा होगा, कोई एक आध बंदा, जैसे कहते हैं ना हिंदी, एक मामू भी ढूंढ रखा होगा जिसके हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे, तो लड़ जा बेटा, जीत गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो कोलैटरल डैमेज। इंग्लिश में कहते हैं ना, द अमेरिकन स्लैंग इज कट देम लूज। द अमेरिकन स्लैंग इज कट देम लूज, मतलब। अच्छा सुमित भाई, ये बताएं, आखिरी एक दो सवाल है, और वो ये है कि जिस तरह रशिया जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, कल को चाइना भी कॉन्फिडेंट हो जाए और वो ताइवान पे कुछ चढ़ाई कर दे, एलएसी पे एक्टिव हो जाए, तो इंडिया ने जो न्यूट्रल पोजीशन लिया, तो फिर इंडिया का ग्लोबल पोजीशन क्या होगी? दुनिया किस तरह इंडिया को देखेगी अगर चाइना इंडिया पे एग्रेसिव हो जाता है? आज रशिया यूक्रेन पे एग्रेसिव है और चाइनीज तो पहले एग्रेशन शो कर चुके हैं, और कल को इंडिया चाइना जो आप क्वाड का हिस्सा है, या जो अपनी जो चाइना के खिलाफ आप जो इस अलाइनमेंट का नया हिस्सा है, तो व्हाट इफ चाइनीज गेट एग्रेसिव, तो क्या सिचुएशन होगी? इंडिया वो जो है वो ऑफेंसिवली डील करेगा या के, क्योंकि आपके ग्लोबल पार्टनर्स तो नहीं है कोई? देखिए सबसे पहली बात है चीमा साहब, ये भी अच्छे सवाल है, तो मैं 2-3 सवाल आपने एक साथ डाल दिया तो जवाब देता हूँ। सबसे पहले, हमें दुनिया में किसी की एड की जरूरत नहीं। हम ट्रेड वाले लोग हैं। हम हर एक से पैसे देके वेपन खरीदते, किसी से भीख मांग के नहीं लाते, ना एड में किसी से वेपन मांगते। पहली बात। दूसरी बात सर, आज अगर हम सुरक्षित है, आज अगर हम स्टैंड करें, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर एंड वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। केवल 5 कंट्री न्यूक्लियर ट्रायड है दुनिया में, वी आर वन ऑफ देम। जी जिनपिंग को बहुत अच्छी तरह से इस चीज का पता है, वी आर ए न्यूक्लियर ट्रायड। इसलिए वो इंडिया के खिलाफ जो रुका, वो इंडियन आर्मी के इज बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडिया इज अ न्यूक्लियर ट्रायड। वो चाइना को अच्छी तरह से पता है। तो देयर एग्रेशन विल बी लिमिटेड एग्रेशन, जो एलएसी में गलवान में इधर उधर करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बाकी अगर जी जिनपिंग ये सोचता है कि भाई इंडिया फतेह करके दिल्ली पे चाइना का के लाल किले पे चाइना का झंडा लगेगा, वो दिन देखने के लिए ना वो रहेगा, ना शायद हम रहेंगे। वो दिन कभी आएगा नहीं। तो जब तक इंसानियत जिंदा, वो दिन आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ना चाइना बचेगा ना फिर इंडिया बचेगा। देखिए दिल्ली फतेह करना किसी के लिए असंभव है आज की डेट में, एज लॉन्ग एज वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। ये चीज इनको अच्छी तरह से पता है। बाकी रशिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, जो क्वाड है वो अपनी जगह इन प्लेस है। और चाइना का हम जो मुकाबला कर रहे हैं या कर चुके या करेंगे, वो अपनी आर्मी और अपने आर्म्स के भरोसे करेंगे। ना हम रशिया के भरोसे रहेंगे, ना हम अमेरिका के भरोसे रहेंगे, ना एक्स के, ना वाई के, ना जेड के। It is Indian Army and the Indian weapon system and the Indian nuclear arsenal which is protecting India, which will protect India and which will keep on protecting India. अगर यूक्रेन ने 1994 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए होते, आज स्थिति कुछ और होती। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इनको काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ डेटरेंस इसीलिए कहते हैं कि इसके होते हुए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती, छोटी मोटी चीजें उधर उधर हो जाएगी, बट दे आर कंट्रोल्ड। चाइना आज चुप इसलिए नहीं बैठा कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर में या वो किसी से दबा हुआ है। चाइना इसलिए चुप बैठा, उसको पता है आई कैन नॉट विन विद इंडिया। वो बहुत बहुत क्लियर उनके दिमाग में घर कर चुकी है। तो दैट इज व्हाट कीप्स अस सेफ। बाकी आपको अगर इंडियन ओशन में आपको चाइना को रोकना है, तो आपको इंडिया की जरूरत है क्वाड के लिए। विदाउट इंडिया क्वाड इज नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट। क्वाड कॉन्सेप्ट मतलब जापान इंडियन ओशन में आएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया आएगा क्या इंडियन ओशन में? इंडिया को निकाल दिया तो क्वाड में बच सके। एक तो बैठा है जी ऊपर, एक बैठा है यहाँ पे, एक बैठा है नीचे। तो ये यहाँ किसके पास इतनी बड़ी मिलिट्री, किसके पास इतनी बड़ी नेवी है? ऑस्ट्रेलिया बचाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया रोकेगा क्या चाइना को? उसकी तो औकात ही नहीं। अगर डायरेक्ट बोलता जापान रोकेगा जिसके पास आर्मी नहीं है।
तो रोकेगा कौन? रोकने के लिए तो आप क्वाड के लिए आपको हमारी जरूरत है, पर इसका मतलब नहीं हम आपके क्वाड के मेंबर हैं, हम आपका हर एग्रेशन सपोर्ट करेंगे, हम आपका हर एग्रेशन सपोर्ट नहीं करेंगे। जो क्वाड का लिमिटेशन है उसमें आपके साथ है। बट अब भाई आप किसी को लगा दो भाई अच्छा आके तो उस पर हमला कर ले, हम क्यों सब, हमने तो हमारा यही पोजीशन ईरान इराक वॉर पे भी था, हमने नहीं किया। हमारा यही पोजीशन पैलेस्टाइन में भी, उस दिन भी मैंने कहा भाई भाई पहले लड़ाई रोको। देखिए रेस्पॉन्सिबल पावर क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल पावर कहता है आप लड़ाई रोको भाई, पहले आदमी का मरना मारना रोको, सबसे जरूरी वो है। उसके बाद ये जो मसले बचते हैं बैठ के हल हो सकते हैं, बंदूकों से मसले तो होते नहीं ना हल। और आज के डेट में आप एक और बात देखिए, वो कह रहा है ये जो पूरे लोग गैंग हो रहे हैं और हो रहे रशिया के केस, अगर आपको रशियन मीडिया, अगर आपको रशिया से डर नहीं लेता तो रशियन मीडिया को पूरे वेस्ट ने ब्लैकआउट क्यों किया? आज पूरा वेस्ट ज़ेलेंस्की को हीरो बना रहा है। भाई एक बार बताओ, फिर एक बार मुझे बताओ तो आप बशार को गाली क्यों देते? मतलब आप तो पता बशार ही, तो सद्दाम हुसैन का आपने ये कर दिया, कई सारे लोग आपने ये हिसाब किताब बना दिया। पहले इनको हीरो बना देते हो, उनका यूज करते हो, वक्त आने के बाद चल लेट्स सी क्या होता है। आपका एनालिसिस हमेशा बड़ा मजेदार होता है और बड़ा जानदार होता है विद फैक्ट्स एंड फिगर। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, हमें बताने के लिए कि आइंदा फ्यूचर में इंडिया रशिया मामलात में क्या हो सकता है और चाइनीज एग्रेशन को किस तरह आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।